नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, राज्यों को अंतर्राज्यीय यातायात की अनुमति, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने का अधिकार। झारखंड में छूट को लेकर शाम को घोषणा। कोरोना संकट को लेकर बनी मंत्रिमंडल उप समिति की प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक। प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए 63 रेलगाड़ियों को दी गई है एनओसी। 31 मई को मन की बात में प्रधानमंत्री साझा करेंगे अपने विचार। लोगों से 25 तारीख तक विषयों के संबंध में मांगे सुझाव। और रेल मंत्रालय ने कहा केवल विशेष रेलगाड़ियां, श्रमिक स्पेशल, पार्सल और माल परिवहन सेवाओं का होगा परिचालन। राज्य में आज अब तक 4 श्रमिक स्पेशल रेल आई, 3 आनी अभी बाकी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल पूर्णबंदी की अवधि 14 दिन बढ़ाकर इस महीने की 31 तारीख तक करने की घोषणा की। 24 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में मदद मिली है। चौथे चरण में कई रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। लॉकडाउन के इस चरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। इससे राज्यों को छूट का दायरा अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। नियंत्रण क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। बफर जोन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देशों के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियंत्रण क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने उन गतिविधियों की सूची जारी की है जो अगले 14 दिनों तक प्रतिबंधित रहेंगी। राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन गतिविधियों के बारे में फैसला करेंगे जिनकी स्वीकृति तीनों जोन में दी जानी है। राज्यों के बीच बस और अन्य वाहनों के परिवहन के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति जरूरी है। सरकार ने खेल कूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अनुमति दी है। हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है और इसे बढ़ावा देने के भी उपाय किए जाएंगे। सरकार ने सभी नियोक्ताओं को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूर्णबंदी तक घरों में ही रहने का परामर्श दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लॉकडाउन 4 में झारखंड में क्या छूट दी जाएगी, शाम तक इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में निर्णय लिया जाएगा। लगातार हम लोगों की नजर है कि किस तरीके से हम लोग आने वाला समय में लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहाँ छूट देनी है, कहाँ नहीं देनी है। क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि हमारी समस्या तो तब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर वापस आएंगे और जहाँ ग्रीन जोन है वो तुरंत उसको ऑरेंज, रेड में कन्वर्ट भी हो रहा है और इसको ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेंगे। सारी चीजें थम सी गई हैं, उसमें गति कैसे आएगी, अब तो नए सिरे से सोचना है कई चीजों पर। इसलिए अभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके ये आज शाम तक संकट को लेकर बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई जिसमें प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित लाने पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 63 रेलगाड़ियों को एनओसी दी गई है। प्रवासी मजदूरों के राज्य में लौटने के साथ ही उनके सामने रोजगार की समस्या भी आने लगी है। इसे लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में मजदूरों को रोजगार से जोड़कर उनकी इस समस्या को खत्म करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिले में मनरेगा को व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है जिसमें उन्हें मजदूरी की बढ़ी हुई दर भी दी जा रही है। जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं और हमारे यहाँ भी जो गरीब लोग हैं और जो मजदूरी के लिए काम खोजते हैं उन लोगों को रोजगार हम लोग दे सकें। और ये बागवानी योजना से ऐसा होगा कि भविष्य में जो है किसी को बाहर काम करने के लिए जाने नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे प्रति वर्ष आमदनी ही 1 लाख रुपए हो जाएगी। आशा है कि हम लोग जो मैन डेज है वो इम्प्रूव कर पाएंगे आने वाले सप्ताह में, और यहाँ के लोगों को और बाहर से भी आने वाले जो हमारे
मजदूर भाई बहन बाहर काम करते हैं उनको भी आने के बाद हम लोग रोजगार दे पाएंगे। अंत में एक खुशी की बात यह है कि नरेगा का जो रेट है वो 194 रुपीज हो गया है, विच इज मोर देन अर्लियर। तो हमको लगता है कि अभी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे और जिला जो है एक फ्रूट बॉल के रूप में उभर कर सामने है। प्रवासी मजदूरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की योजनाओं में मनरेगा मजदूरों के रूप में सूचीबद्ध करते हुए उन्हें काम दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिल रही है, बल्कि मजदूरों में भी रोजगार को लेकर संतोष और खुशी दिख रही है। मेरा नाम गोवर्धन सिंह है, रोबोकरा गांव से। मैं मनरेगा मजदूर हूं और अभी बागवानी का काम चल रहा है और हम सभी मजदूर खुश हैं। हम मनरेगा के लोगों को रोजगार की सुविधा हो रही है, जबकि हमारा संसार में पूरा कोरोना वायरस फैल गया है, फिर भी मनरेगा के तहत जिसका जो कार्य बनाए हैं काम चालू है। और सरकार को हम लोग की हिदायत एक चीज है कि समय पर हम लोग का अकाउंट में भुगतान हो जाना चाहिए। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार से और अधिक संवेदनशील होकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लाए जाने के लिए राज्य सरकार ट्रेनों का अनुमति देने में कोताही बरत रही है, जबकि केंद्र सरकार लगातार मदद के लिए तत्पर है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज जिले के अलग अलग इलाकों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को मिल रही सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि प्रवासी मजदूर को अपना घर तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत ही स्थिति गंभीर है। तो वैश्विक महामारी के दौर पे आप आम लोगों का, प्रवासी मजदूर के साथ साथ झारखंड के लोगों का झारखंड सरकार को सहयोग करना चाहिए। सरकार को जिस तरह से अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है। इसलिए आग्रह करेंगे, बार बार आग्रह करेंगे कि सरकार बयानबाजी छोड़ झारखंड के लोगों के प्रति, झारखंड के प्रवासी मजदूरों के प्रति, जो इस राज्य में अभी लोग हैं, उनके प्रति संवेदना जताएं। कोरोना संक्रमण की घड़ी में केंद्र सरकार खासकर गरीब परिवारों का विशेष ख्याल रख रही है। कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर जारी लॉकडाउन के दरमियान राशन कार्ड धारियों को मुफ्त चावल के साथ 1-1 किलोग्राम चना दाल भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पाकुड़ जिले के 1,65,321 परिवारों को राशन दुकानों से दाल दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देश से कोरोना को हराने और भगाने की चल रही मुहिम में केंद्र एवं राज्य सरकारें खासकर गरीबों का विशेष ख्याल रख रही है। केंद्र सरकार ने पहली बार, वह भी लॉकडाउन के वक्त, चावल के साथ अब मुफ्त दाल भी राशन कार्डधारियों को देना शुरू किया है। प्रत्येक राशन कार्डधारियों को 1-1 किलो मुफ्त चना का दाल जन वितरण की दुकानों में देना शुरू हो गया है। जिले में 1,65,321 परिवारों के लिए 1,653 क्विंटल दाल आपूर्ति विभाग को केंद्र सरकार द्वारा की गई है। केंद्र सरकार के इस पहल से राशन कार्डधारियों में खुशी व्याप्त है और वे प्रधानमंत्री से आगे भी राशन डीलरों के जरिए मुफ्त में दाल मुहैया कराने की अपील कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। लॉकडाउन के दौरान गर्भवती और धात्री माताओं को सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी सरकार सजग है। खूंटी जिले में कोरोना संकट के दौरान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच का प्रबंध किया है। वैसी गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव 17 जून 2020 से पहले होना है, उनकी कोविड जांच की शुरुआत बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में की गई। कोविड-19 टेस्ट के लिए रांची से 5 सदस्यीय 2 टीम का गठन किया गया है। कोरोना टेस्ट टीम के बुंडू पहुंचने पर टीम के सदस्यों का स्वागत अस्पताल की टीम और बुंडू वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग 1922 डायल कर भी एसएमएस में प्राप्त लिंक के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। विषय के संबंध में विचार और सुझाव इस महीने की 25 तारीख तक दिए जा सकेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रेल मंत्रालय ने कहा है कि पूर्णबंदी के चौथे चरण में केवल विशेष रेलगाड़ी, श्रमिक स्पेशल, पार्सल और माल परिवहन सेवाओं का परिचालन होगा। रेलवे ने इस महीने की 1 तारीख से पूर्णबंदी के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी कामगारों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां शुरू की हैं। इधर आज झारखंड में अब तक 4 श्रमिक स्पेशल रेल से प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं और 3 श्रमिक रेल अभी आना बाकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर इटावा में घायल पड़ी सोनोती सोरेन के परिवार को सुरक्षित झारखंड लाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि झारखंड की प्रवासी बच्ची सोनोती सोरेन कुछ दिन पूर्व मथुरा में एक सड़क हादसे में घायल हो गई है। सरायकेला जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके छोटा गम्हरिया पंचायत भवन में पहली बार जिले के दिव्यांगों के एक संगठन ने कोरोना महामारी के दौरान रक्तदान का आयोजन किया, जहां आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग उपायुक्त को सदर थाना क्षेत्र के राशन डीलर पर जांच के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया है। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के पैराडीह गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। और चतरा में दक्षिणी वन प्रमंडल के अधिकारियों ने जिले में सक्रिय लकड़ी तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, राज्यों को अंतर्राज्यीय यातायात की अनुमति, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने का अधिकार, झारखंड में छूट को लेकर शाम को घोषणा।
कोरोना संकट को लेकर बनी मंत्रिमंडल उपसमिति के प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक। प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए 63 रेलगाड़ियों को दी गई है एनओसी। 31 मई को मन की बात में प्रधानमंत्री साझा करेंगे अपने विचार। लोगों से 25 तारीख तक विषय के संबंध में मांगे सुझाव। और रेल मंत्रालय ने कहा, केवल विशेष रेलगाड़ियां, श्रमिक स्पेशल, पार्सल और माल परिवहन सेवाओं का होगा परिचालन। राज्य में आज अब तक 4 श्रमिक स्पेशल रेल आई और 3 अभी आना बाकी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।